जब से इस चैनल का और मेरा साथ छूटा है तब तक कितने ही इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्स पैदा ले चुके हैं। उनमें से कुछ ने तो चलना सीख लिया है और कुछ ने दौड़ना शुरू कर दिया है। लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनको विकलांगता का सामना करना पड़ रहा है। और इनको छोड़कर कुछ ऐसे तबके के भी इंडियन सिनेमैटिक यूनिवर्सेज है जिनका मिसकैरेज हो गया या किसी कारण से उनका अबॉर्शन करना पड़ा। और आज हम उन्हीं इंडियन यूनिवर्सेज की बात करेंगे जिनका मिसकैरेज या फिर अबॉर्शन हो चुका है। So let's get started. The film director who introduced us to box office bangers like Gunde, Sultan, Tiger Zinda है, भारत etc. उन्होंने कभी एक सपना देखा था जो कि apparently सपना बन के ही रह गया। 2020 के आसपास ये खबर आंधियों की तरह फैल रही थी कि अली अब्बास is going to kick off a superhero universe starting with Katrina Kaif as main lead, और साथ ही साथ मिस्टर इंडिया 2 की भी बात चल रही थी जिसमें कि मोगेम्बो के रोल के लिए एसआरके को अप्रोच करने की कोशिश की गई थी, बट एसआरके टर्न डाउन द ऑफर। इसके अलावा दो और सुपर हीरोज कैरेक्टर्स अली अब्बास की कल्पना में पनप रहे थे। एक कोई इंडियन आर्मी से रिलेटेड कैरेक्टर था एंड वन वाज सम अननोन माइथोलॉजी इंस्पायर्ड कैरेक्टर। फिर पता नहीं उनके साथ क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट को छोड़कर अली अब्बास ने ब्लडी डैडी बनाई और उसके बाद बड़े मियाँ छोटे मियाँ, which was according to me just the biggest blockbuster of the earth. Yeah. मस्त मलंग सोम। I guess The Village is the only graphic novel और कॉमिक जिस पर एक फुल फ्लेज लाइव एक्शन वेब सीरीज बनी है जो आप Amazon प्राइम पर देख सकते हो। द विलेज से पहले एक और कॉमिक का लाइव एक्शन एडेप्टेशन होने वाला था एंड दैट वाज रक्षक। And for you, I want to tell that रक्षक is also the production of याली ड्रीम क्रिएशन। द विलेज की तरह ये भी एक शानदार ग्राफिक नॉवेल है जिस पर फिल्म बनाने के राइट्स फिल्म मेकर संजय गुप्ता ने खरीदे थे and John Abraham was the first choice to play the role of the main protagonist, which was Aditya Shedgil. It could have developed into a superhero universe because रक्षक सिर्फ एक सुपरहीरो की कहानी नहीं है। There are 4 to 5 different superheroes in this graphic novel or the saga. On the top of that, Yali Dream was also going to co-produce this film, so the film rights original Yali Dream के पास भी होते और फ्यूचर में we could have got many more superheroes in this universe. But I don't know what happened, but रक्षक didn't happen. उसके बाद जॉन अब्राहम ने अटैक बनाई और संजय गुप्ता ने विस्फोट फिल्म बनाई जिसके धमाके की आवाज़ शायद किसी के कानों तक नहीं पहुंची। एक स्वर्णिम समय था जब इंडियन कॉमिक्स रीडर्स को लगता था कि अपने राज कॉमिक्स के कैरेक्टर्स को बड़े पर्दे पर देखने का सुख उन्हें इस जीवन में जरूर मिलेगा। और इस सपने को सच करने के लिए कुछ लोगों ने कोशिश भी करी पर उनकी ये कोशिश नाकाम रही। और अब तो राज कॉमिक्स से किसी को उम्मीद भी नहीं है क्योंकि राज कॉमिक्स का यूनिवर्स खुद ही सिकुड़ करके 3 ब्लैक होल में अपने ही अंदर घुसा जा रहा है। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता, राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता, राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता। पूरा राज कॉमिक्स बाइफरकेट होकर के इन 3 ब्लैक होल में ही घुस जा रहा है। और हाल ही में सुनने तो ये भी आ रहा था कि इनकी एक सिस्टर गुप्ता ने भी अलग हिस्सा मांग लिया है इस बिजनेस का। सो मुझे लगता है ये सब मिलके अपना अलग ही गुप्त ब्रह्मांड बना रहे हैं। सो दैट वाज द वीडियो गाइज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, सी यू इन अनदर वीडियो। बाय। हर माइंड ब्लोइंग कहानी के पीछे ना कुछ बहुत ही बुरे डिसीजंस होते हैं।